सभी को नमस्कार। यह वीडियो क्लास 6 मैथ चैप्टर 7 फ्रैक्शन का है। इसमें फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। पूरी संख्या का कुछ भाग अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस सर्किल के अंदर आप देख रहे हैं, इसके 4 पार्ट्स में से एक पार्ट इसका कलर है। तो अगर हम फ्रैक्शन कलर्ड पार्ट का निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4, और अगर अनकलर्ड का निकालेंगे तो 3/4, क्योंकि 3 इसके अनकलर्ड हैं और एक कलर्ड पार्ट है इसका। फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शन जो होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन जो रेशनल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। आपकी बुक में एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप देख रहे हैं। इसमें जो पहला पार्ट है इसका, इसमें एक ट्रायंगल 4 पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन 2 पार्ट इसके कलर्ड हैं। तो ये पूछ रहा है कि कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2/4, क्योंकि 4 इसके टोटल पार्ट्स हैं, 2 इसमें कलर्ड हैं। तो 2/4 यानी कि 1/2। इसी के जो 2 से लेकर के 10 तक के पार्ट्स हैं उनको आप स्वयं करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ फिगर्स दिए हैं और उन फिगर्स के साथ साथ फ्रैक्शन भी दिए। उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इन फिगर्स को हमें कलर करना है। जैसे पहले पार्ट में एक सर्किल 6 पार्ट में डिवाइड है और इसको हमें फ्रैक्शन 1/6 के हिसाब से कलर करना है, यानी टोटल पार्ट 6 हैं और उसमें से एक पार्ट को हमें कलर करना है। तो इस प्रकार से हम एक पार्ट को किसी को कलर कर देंगे तो ये फ्रैक्शन के हिसाब से कलर्ड हो जाएगा। इसके भी 2 से लेकर के और 5 तक के जो पार्ट हैं वो स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ फिगर्स दिए हैं। इन फिगर्स को देख करके आपको ये बताना है कि इसमें ये जो फिगर दिखाई दे रही है आपको, ये फिगर इस फ्रैक्शन के हिसाब से कलर्ड है कि नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं फ्रैक्शन है 1/2 और ये इसकी फिगर है। आप देख रहे हैं फिगर में ट्रायंगल है और ट्रायंगल का आधे से अधिक पार्ट जो है कलर्ड है। तो फ्रैक्शन के हिसाब से इस ट्रायंगल का आधा भाग कलर होना चाहिए था, लेकिन आधे से अधिक भाग कलर्ड है और इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख रहा है 1/2। तो ये सही नहीं है, कलर्ड पार्ट फ्रैक्शन के हिसाब से सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में 8 आवर्स का 1 डे के साथ फ्रैक्शन हमको चाहिए। तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो 8 का 24 से जब हम रेशो निकालेंगे तो 1/3। इसी प्रकार से 40 मिनट का n आवर्स से, 1 घंटे से जो रेशो निकलता है 40/60 यानी 2/3। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है। 3 बच्चे हैं, आर्या, अभिमन्यु और विवेक। इन तीनों बच्चों में से जो आर्य है उसके पास 2 सैंडविच हैं, बाकी के पास सैंडविच नहीं है। ये जो आर्य है ये अपने सैंडविच को इन दोनों में भी शेयर करने को तैयार है। तो पहला पार्ट है इसका कि प्रत्येक को, यानी 3 बच्चों में 2 सैंडविच किस प्रकार से बटेंगे, उसका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3। दूसरे पार्ट में इसके अब एक सैंडविच को इन 3 बच्चों में बांटना है तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कंचन एक लड़की है और इसके पास ड्रेस हैं, टोटल ड्रेस है 30। उन 30 ड्रेस में से इसने 20 ड्रेस को फिनिश किया है, तैयार किया है।
तो जो फिनिश ड्रेस हैं उनका फ्रैक्शन तुम्हें चाहिए, तो टोटल 20 है, टोटल 30 है, 20 उसमें से तैयार हो चुके हैं, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में 2 से लेकर के 12 तक के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनका हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो 2 से लेके 12 तक के बीच में टोटल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनमें से जो प्राइम नंबर्स हैं वो हैं 3, 5, 7, 11, यानी 4 प्राइम नंबर्स हैं, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 4/9, क्योंकि टोटल नंबर 9 है और उनमें से 4 प्राइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से ही है। इसमें 102 और 113 के बीच में जो नंबर हैं उनके बीच के प्राइम नंबर निकाल करके इसका फ्रैक्शन आप इसी प्रकार से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे हैं हमारे सामने 8 सर्किल है। इन 8 सर्किल में से 4 सर्किल ऐसे हैं जिनके बीच में एक्स है, तो एक्स वाले सर्किल का टोटल से फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 4/8 यानी 1/2, क्योंकि टोटल 8 हैं और ऐसे सर्किल जिनमें एक्स है वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक बच्चा है जिसके पास एक सीडी प्लेयर है और उसको बर्थडे पर 3 सीडी गिफ्ट में मिली, 5 सीडी गिफ्ट में मिली हैं और 3 सीडी उसने खरीदी हैं। ब्रॉड 3 और गिफ्ट 5, यानी टोटल जो सीडी है उसके पास 8 हैं। अभी आपसे पूछ रहा है फ्रैक्शन के रूप में कि जो उसने खरीदी हैं उनका टोटल से क्या फ्रैक्शन हो जाएगा। तो खरीदी उसने 3 हैं, तो 3/8 फ्रैक्शन बिटवीन गिफ्ट में कितनी मिली है उसको 5, टोटल कितनी है 8, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/8। थैंक यू। इस आधार पर आप एक्सरसाइज 7.1 को सोल्व करने का प्रयास करेंगे।